आधार। आप भी खड़े हो जाओ। समस्या विविकरण गांवों में लोग यह मानते हैं कि वहाँ का पानी शहरों की तुलना में स्वच्छ और प्राकृतिक होता है, इसलिए वह बिना जांच किए सीधा नल या हैंडपंपों का पानी पीने लगते हैं। लेकिन हाल के में कृषि में अत्यधिक रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग, पूरी पाइपलाइन सिस्टम और जल स्रोतों के पास कचरे के जमाव के कारण के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। अब ये बताएं मेरे को कि जो गिरावट आई है, मतलब समस्या के कारण क्या है? ये कारण क्या है? चलो, समस्या के कारण क्या है कि जो पानी जो गंदा है किन कारणों से हो रहा है? आप बताएं पहले। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया है, जिस कारण आप बताएं। वर्षा के सही संरक्षण न होने के कारण भी ये हुआ। हाँ, पुराने हैंडपंपों या ट्यूबवेलों की सफाई का अभाव। हाँ, तो ये समस्याएं हैं। और भी हम बोल सकते हैं कि कुछ समस्याएं और भी हो सकती हैं, जैसे जल स्रोतों के पास कचरा व नालियों का बहाव, जैसे गंदा पानी होता है, तो इस प्रकार वहाँ पर अब रोका कैसे आ सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। जब हम रासायनिक खादों की बात करते हैं, उससे पानी का क्या लिंक है? ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, आपने ठीक बोला, तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो वो जब उसको हम बारिश का पानी होता है तो वो जमीन के नीचे आता है, तो वो रसायन भी कहाँ चले जाते हैं? वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। जिस कारण क्या होता है कि जब हम हैंडपंप या ट्यूबवेल से वो पानी फिर खेतों में लगाते हैं, जब हम उसको पी लेते हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो यदि हम उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे और अपनी रासायनिक ऑर्गेनिक खेती करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें बहुत सारी जो पानी की समस्याएं हैं, पहला बात कि वो कीटनाशक उसमें नहीं होंगे तो वो दूषित नहीं होगा। जब हम पी लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां। आप बीमारियों के बारे में बता सकते हैं कि दूषित पानी पीने से किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है आपको? कैंसर, पीलिया आदि ये खतरनाक बीमारियां हैं जिनसे मौत भी हो सकती है। और इनका मेन कारण इनका जो है, जैसे पीलिया आपने नाम लिया, ठीक है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, तो ये सभी मेन कारण का है, पानी ही इनका मेन कारण है। यदि पानी आप शुद्ध पिएंगे तो आप कम से कम 90% जो बीमारियां हैं उनसे बचे रहेंगे आप। तो और जो जितने भी जल स्रोत हैं उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? साफ सुथरा। जैसे हमें सिर्फ सरकार उठाऊ जल परियोजनाओं के द्वारा सप्लाई किया गया ही पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि इनकी गुणवत्ता की जांच करवाई जाती है। साल में कम से कम 11 से 12 बार ये होती है, जिससे हमें अच्छा पानी शुद्ध और अच्छा पानी मिलता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। थैंक यू बेटा, आपने समस्याओं के बारे में बताया कि समस्याएं, शुद्ध पानी की समस्या गांव में है और उसकी समस्याओं का समाधान